आगे का ये एक खतरनाक सा रास्ता जो हमें ले जाएगा बिल्कुल मंजिल के पास। सावधानी बहुत ज़रूरी है। ये है रास्ता जहाँ से अभी आए हैं ऊपर। चलते हैं आगे। कुछ ही समय की दरकार है हम और हमारे मंजिल के बीच में, बट मंजिल का रास्ता कभी आसान नहीं होता। देखिए पत्थर की आवाज़ अभी तक आ रही जो पैर से स्लिप हुआ। ओह तांत्रिक जी की छतरी, बस एक चंद कदम का फासला। हम में और हमारी मेहनत में। तो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं। ये है उन तांत्रिक जी की छतरी जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने वो इत्र या जो तेल अभिमंत्रित करके दासी को दिया था, जिसे रानी रत्नावती जी ने पहचान लिया था, और वहाँ से वो पत्थर यहाँ आया था। तो अभी चलते हैं उनके इस जो भी छतरी है उसके अंदर और देखते हैं कि क्या है। लेट्स गो। सो दिस इज़ द व्यू। नीचे दिख रहा है भानगढ़ का वो पूरा मार्केट, मंदिर, अंदर की रिहाइश और रानी रत्नावती जी का महल। तो जो आज सुबह
हमने बात की थी। एक कहानी जो सदियों पहले की है, जो उस मार्केट से शुरू हुई थी, उस मार्केट से होती हुई इस महल में आई थी, और इस महल से होती हुई इस तांत्रिक जी के छतरी पर, यहीं पे निवास करते थे वो। और एक और कहानी जो आज सुबह वहीं से शुरू हुई थी, महल पे गई थी और अभी तांत्रिक जी की छतरी पे है। तो फाइनली हम लोग हैं तांत्रिक जी की छतरी में, और व्यू बहुत शानदार है। तांत्रिक जी की छतरी के ऊपर खड़े होके नीचे रानी रत्नावती जी का महल और वो मार्केट, पूरा भानगढ़ की सराउंडिंग यहाँ से दिखती है। भानगढ़ शहर की बाउंड्रीज, भानगढ़ शहर का मार्केट, भानगढ़ शहर के बाकी लोगों की रिहाइश, भानगढ़ का महल और ये छतरी। सो अमेजिंग एक्सपीरियंस यार, अमेजिंग। इस एक्सपीरियंस को बयान नहीं किया जा सकता है। रास्ता दिखाते हैं कि आए कहाँ से हैं। ये वो खड़ा और सीधा रास्ता है जहाँ से चढ़ के हमें ऊपर आना पड़ा। और अगर इस सारे काम में सफलता लगी तो उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ 2 ही बंदे जिम्मेदार हैं। एक हमारे भाई विकास जो उस तरफ पीठ करके खड़े हैं, जिनके नहीं रहने पे काम नहीं हो पाता, और अपने राजन जी। तो ये 2 बंदे हैं जिन्होंने भानगढ़ के अंदर भानगढ़ को एक्चुअल में एक्सप्लोर करने में बहुत मदद की, एक्चुअलिटी बताई। इस छतरी के ऊपर आना लगभग इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि लगभग 1 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है रानी रत्नावती के महल से। बट अच्छे और सही रास्ते से लेके आए। रास्ता तो वैसे ही था, बट आप अगर अनजाने हैं तो रास्ता भटक सकते हैं। तो फाइनली है छतरी पे, तो कुछ समय का एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद यहाँ की सराउंडिंग में जो जो चीज़ें हैं वो देखेंगे, और फिर होगा धमाल।